डॉक्टर आफिया की पहले जिक्र कर दूं कि डॉक्टर आफिया खुर्शीद कसूरी के दौर में जरूर थी। आपके क्या ख्याल है कि फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त अगर हिना रबानी घर है तो वो कंट्रोल करिए फॉरेन पॉलिसी? मैम वो रिजाइन तो कर सकते थे, मैडम इत्तेजाजन रिजाइन कर सकते थे। हिना रबानी घर इस वक्त कसूरी रिजाइन कर सकते नहीं बना रही, जरदारी और उसका टोला बना रहे, इसी तरह मुशर्रफ और उसका टोला बना रहे थे। तो फॉरेन मिनिस्टर किस लिए होता है? सिर्फ गाड़ी में फॉरेन मिनिस्टर तो स्पोक्सपर्सन क्यों नहीं किया? इतने फॉरेन पे ये आवाज उठी है खुशी कसूरी साहब के जमाने में। नवाज शरीफ ने क्या किया? हमने कम से कम प्रोटेस्ट तो किए, आवाज तो उठाई है। आईएसएफ से लेकर मेन पार्टी तक आफिया सिद्दीकी के लिए सड़कों पर रही है। ये लोगों को बेच कर रही है। रेमंड डेविस लाहौर में 3 बंदों को कत्ल करता है, 2 लोगों को, उसकी गाड़ी तीसरे को कुचल के चली जाती है। ये उसके खिलाफ रेमंड डेविस के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा तक नहीं कराते। अच्छा तो दहशतगर्दी का पर्चा पंजाब हुकूमत उस पे करवाती, उसको बेल ही ना होती। ये मिले हुए थे उस वक्त। ये रोड पे निकल आए थे ना, ये रोक लेते उनको। ये रोड्स पे निकल आते ना, ये कितना रोड्स पे निकले हमने देखा इनको। नहीं गए मैम। मैं आपको क्लिपिंग सिखाता हूँ, अपने घर वालों की क्लिपिंग सिखाता हूँ। इमरान खान को गालियां देते हैं, उनके घर वालों की क्लिपिंग सिखाता हूँ। आपने क्वेश्चन किए, जवाब भी ले लें। अवैस लगारी ने ज्वाइन की, अवैस लगारी को जितने भी लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मेंबर नेशनल असेंबली रिजाइन किया, स्वाय नहीं रिजाइन किया मैम। अवैस लगारी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया। अवैस लगारी ने रिजाइन नहीं किया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुमेरा मलिक ने रिजाइन नहीं किया, अवैस लगारी ने इसमें चला गया। अमीर मुकाम ने रिजाइन नहीं किया, चला गया। आप इनकलाब ला रहे हो ना, आप ले लो रिजाइन। सुमेरा मलिक रिजाइन ले लो, कि एमएनए है, नून लीग में चलेगी, रिजाइन नहीं किया। ठीक है, आप इनकलाबी हो, आप रिजाइन एमएनए है। अब इनने बहुत बोल दिया। अब हम अवैस लगारी का क्या कहते हैं कि उन्होंने रिजाइन क्यों नहीं किया? ये सीट मैंने 6 महीने की कैंपेन के अंदर जी जीती थी, हुकूमतों के खिलाफ लोगों से जी मैंडेट लेके, नवाज शरीफ के और आसिफ जरदारी की हुकूमतों के खिलाफ। मुझे मेरी हल्के की आवाम ने उनके खिलाफ वोट दिया था। मेरी जमात अगर जाके पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में बैठ गई तो उन्होंने अपनी जमात के मैनिफेस्टो के साथ गद्दारी की थी। इमरान खान साहब को मैंने उनकी आइडियोलॉजी की वजह से ज्वाइन किया है, किसी एमएनए शिप या नॉन एमएनए शिप की बुनियाद के ऊपर ज्वाइन नहीं किया। मैं चाहे एमएनए रहूं या ना रहूं, बनूं या ना बनूं, मेरी आइडियोलॉजी इमरान खान के साथ है और तहरीक इंसाफ के साथ, और इंशाअल्लाह मरते दम तक रहेगी। आपकी पार्टी पे इल्जाम क्यों लगता है? और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जरा सी कोई बात कह दी आपकी पार्टी को तो इतना शोर क्यों मच जाता है, इतना ज्यादा। और ट्विटर हो, फेसबुक हो, कहीं हो, शोर मच जाता है। अभी हमने स्टेटस को पे शो किया था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून स्पीकर पीपल्स पार्टी की काफी तनकीद की। किसी ने मेरे साथ इतना बुरा सलूक नहीं किया जितना आपकी पार्टी वाले करना। मैं अब आपको ये बताता हूँ, हमारी करते हैं ना, अब मेरी सुन लें। अब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप क्वेश्चन कर रही है कि आप पे डलेगा। अब आंसर मैं देता हूँ, जो आप सुन लें। 5 मिलियन लोग इस वक्त यूज करते हैं इंटरनेट पाकिस्तान में, सोशल मीडिया पे 5 मिलियन लोग हैं, फेसबुक पे, ठीक है। वो कौन सी है? वो यूथ है। अगर सारी यूथ ही हमारे पास है, कोई इक्का दुक्का बेटा शरीफ दमाद शरीफ के अलावा, इनके पास होने के अलावा अगर यूथ ही हमारे पास है, हम क्या करें? वो लोग चाहते इमरान खान को है, वो किसी बर्दाश्त ही नहीं करते। अब देखें और न्याजी साहब, दमाद शरीफ बच्चा पंजाब का कौन है? भांजा शरीफ लाहौर का कौन है? न्याजी कौन? सारे न्याजियों को तो आपने बिठा दिया होते थे। ये बैठे हैं पंजाब का पख्तूनख्वा का प्रेसिडेंट, ये बैठा है पंजाब का प्रेसिडेंट, इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कौन? इनको शर्म नहीं आती? मगर उधर बेटा शरीफ, भांजा शरीफ, दमाद शरीफ, इसके अलावा शरीफ से आगे बात ये मुझे पहले ये इलैबोरेट करो, ये आर्गुमेंट बताओ, बाकी बातें बाद में होंगी। मैं आपके अब मैं सवाल का जवाब दे दूं। एक बात मैंने पूछनी है वैसे कि नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब में से उम्र किसकी ज्यादा है? नवाज शरीफ की। तो बराबर ही है ना, तो दोनों यूथ के लीडर हो सकते हैं। नहीं, दौड़ लगवा लेते हैं, वो जदा पहुंच के। अनिल अब्बासी ने कहा था कि 21 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 18 बंदे इमरान खान के फैमिली के, शौकत खान में 18 बंदे। प्रोग्राम कर रहे हैं। सोच हनीफ अब्बासी नहीं हो सकती तुम लोग। नहीं, इन्होंने कहा था कि हम नोटिस देंगे, सू करेंगे। वो जहाज अब्बासी एफिडेविट वाला गुजर गए, हम नोटिस का किसी और का नाम लो।
चार्ज किया था, लेब खत्म हुआ, इमरान खान ने खुद कहा। अच्छा, लेकिन सवाल सुन लो एक मिनट। उन्होंने जो अभी आ रही हूँ मैं आपके पास, चैलेंज ये किया आप लोग क्वेटा में जलसा कर सकते हो? हाँ, हमने हजारों जलसे किए। नवाज शरीफ जब एटमी धमाके किए थे, मैं उस सफर में था। हमारा दौर हुकूमत था बलोचिस्तान में, सुन ले, वजीर आला जो है गाड़ी चला रहा था, क्वेटा से चागी तक हम पे लोगों ने प्रोग्राम। आप लोगों का सबसे बड़ा इल्जाम ये है मियां साहब के ऊपर कि वो साथ मिले हुए हैं। खान साहब कहते हैं नूरा कुश्ती करे, आगे चलते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, आगे चलते हैं फिर पीछे चलते हैं। खान साहब ने कहा कि मैं 30 अक्टूबर के जलसे में बड़ा जोर लगा के उन्होंने कहा कि मैं सबके असासे डिक्लेयर करवाऊंगा। कोई असासे डिक्लेयर नहीं करवाया उन्होंने। उसके बाद या तो वो माने कि सबने असासे डिक्लेयर कर दिए, वो ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं सिविल डिसोबीडियंस करवा दूंगा। कोई सिविल डिसोबीडियंस नहीं करवाई, तो फिर तो आप दोनों एक ही हो ना, फिर इकट्ठे हो जाओ। एक तो ये कि आज इनके अपने ही लोग उनको दगा देंगे, तो फिर अवाम, तो फिर जब ये निकलेंगे तो पता चलेगा अवाम किसके साथ है। तो इनके अपने लोग इनके साथ नहीं आए आज, ठीक है, इनको दे दिया उन्होंने धोखा। कौन से लोग? अच्छा, वो जो ठीक है ना, धोखा दे दिया। ये सारी हमारी यूथ है, ये सारी हमारी यूथ है। दूसरी बात, ये लोग जमहूरियत की बात करते हैं। मुझे सिर्फ एक, आप में से कोई एक जवाब दे दे, नून लीग पहले बनी थी कि काफ लीग? मुस्लिम लीग नून। मुस्लिम लीग नून, ठीक है। आप लोग कहते हो एक हमारी मुस्लिम लीग, एक हाँ असली मुस्लिम लीग। आप लोग कहते हो कि आपकी मुस्लिम लीग कायदे आज़म की मुस्लिम लीग है, ठीक है। जो मुस्लिम लीग आपने कहा ना, जो रियल मुस्लिम लीग है वो हमारी ना, कायदे आज़म ने बनाई थी जो मुस्लिम लीग, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो, सही है। आपने अपनी जमात का नाम नवाज लीग क्यों रखा? हमने अपनी जमात का नाम नवाज लीग नहीं है, ये करेक्शन है। हमारी जमात का नाम नवाज लीग नहीं है। इलेक्शन जब बंदा कंटेस्ट करता है, उस टाइम चौधरी बरादरान की हुकूमत थी, उन्होंने जो नाम उधर रजिस्टर कराया वो मुस्लिम लीग काफ उन्होंने यूज किया। मुस्लिम लीग हमें नाम नहीं मिल रहा था, हमें मैं बताता हूँ 2002 के इलेक्शन में, जब इलेक्शन पहले हो रहे थे, इन्होंने कुछ कवानीन पास किए और कवानीन में नवाज शरीफ साहब जो है सदर नहीं बने, शहबाज शरीफ साहब बने। इन्होंने जो मुस्लिम लीग बनाई थी हम ख्याल, उसका नाम उन्होंने रखा पाकिस्तान मुस्लिम लीग, ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग उस हमारे दफ्तर पे जो हम उस टाइम 96 में 4.5 करोड़ रुपए पे वो लिया था, उस दफ्तर पे चौधरी शुजात ने कब्जा करवाया। साथ मैं आपको बताते चलूं कि वक्फे के आने के बाद एक सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हम ये करेंगे कि 3 सूबे हैं, टोटल 4 सूबे पाकिस्तान के, उनमें सब में से किसी की भी गवर्नेंस इतनी अच्छी नहीं है। उन तमाम में कंपेयर करें तो तीनों के मुकाबले में पंजाब की गवर्नेंस बेहतर है, मगर इनको पंजाब में इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों नजर आती है, ये मैं जवाब लूंगी वक्फे के बाद। लेकिन साथ ही साथ आप लोग भी अपने कमेंट्स दे सकते हैं ऑन फेसबुक विच इज न्यूज़बीट विद फरियादीज, और मेरे ट्विटर पे कमेंट छोड़ सकते हैं। वक्फे के बाद बात होगी। कीप वाचिंग न्यूज़बीट, स्पेशल प्रोग्राम विद यूथ टुनाइट। जिद्दा के महल में बैठ के सिरी पाए खा रहे थे, लाठियां नहीं खा रहे थे। हम बार-बार आप बात करते हैं, विकीलीक्स में ये भी आया था कि नवाज शरीफ का रास्ता रोको, नवाज शरीफ आ गया, नवाज शरीफ आ गया तो अमेरिकन मुफादात को नुकसान पहुंचेगा। मच्छरों से डर के जिद्दा भाग के जमहूरियत के लिए। वक्फे पे जाने से पहले मैंने ये बात की थी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर तमाम कीड़े नजर आते हैं तो पंजाब में नजर आते हैं, जबकि तमाम दूसरे सूबों की कारकर्दगी के से अगर कंपैरिजन किया जाए तो पंजाब की कारकर्दगी काफी बेहतर है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि पंजाब में तो हमेशा ही बेहतरी रही, परवेज इलाही का दौर इससे ज्यादा बेहतर था। आप कहते हैं हम इनके खिलाफ क्यों हैं, बाकी जगहों पे तो ऑलरेडी प्योर पार्टी गवर्नमेंट में है, वाहिद ये सूबा जिसमें ये गवर्नमेंट में है। हम इनके खिलाफ इसलिए बोलते हैं कि नवाज शरीफ साहब 2010 में क्या कहते हैं कि अगर नवाज जरदारी की अपनी पार्टी का साथ छोड़ देगी, मगर जरदारी साहब मैं आपका तीतरू का नाश्ता करने वाला भाई, मैं आपके साथ खड़ा हूं और रिकॉर्ड है। हम इन पे किस तरह एतमाद कर लें? दूसरी बात रही कि ये लोग हम इन पे एतमाद करें तो किस बात पे एतमाद करें? ये मेमो गेट पे जाते हैं, बाहर निकल आते हैं, नवाज शरीफ साहब लंदन चले जाते हैं, उनकी मिसिस का टखने में मोच आई थी तो वो इलाज कराने, यही बात है। वाकई तबीयत खराब है, ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा नहीं, टखने का ऑपरेशन, टखने का लेकिन वो वाकई बीमार है ना, बीमार है। जमहूरियत के लिए टखने का ऑपरेशन पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए मच्छरों से डर के जिद्दा भाग के जमहूरियत के लिए, मच्छरों से डर के। ये
यही बात हुई है और क्या बात आगे चले। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ख्वाजा आसिफ साहब जाते हैं रेंटल पावर के अगेंस्ट जाते हैं, वहां से साबित होता है कि लियाकत जतोई साहब से स्टार्ट हुआ रेंटल पावर का डाका, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। इन्होंने कहा जी आप इधर डाकू हैं, सरगुना तो इस जमात में बैठे आ जाए, वेलकम। जो भी डाकू होगा वो इनकी जमात में चलाएगा। लियाकत जतोई का सुप्रीम कोर्ट में आया कि नहीं आया? 2006 में कौन वजीर बिजली और पानी था? कौन था बिजली पानी का वजीर 2006 में? दूसरी बात ये है, ये बात करते हैं कि हम जरदारी के अगेंस्ट, ये कहां जरदारी के अगेंस्ट? अभी इनका नवाज शरीफ साहब का बयान पढ़ लें, उन्होंने कहा हम गिलानी के खिलाफ हैं, उन्होंने इस गवर्नमेंट को उठाने के लिए, हमने गिलानी को उठाने निकले हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा था, एक मिनट, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा, उन्होंने मेरे इंटरव्यू में कहा था कि गिलानी साहब सिर्फ फेस हैं, जो पीछे से उनकी डोरियां हिला रहा है उसको हम टारगेट करें। लेकिन सवाल यह है कि टारगेट कैसे करें, ये बात अभी तक किसी को समझ नहीं आई कि आप लोगों की जो कॉल है वो किस लिए है? क्या हुकूमत गिराने के लिए, क्या गिलानी को गिराने के लिए, क्या जरदारी साहब को गिराने के लिए? ये बात आप लोगों को क्लियर नहीं है। हमें इस बात पे फख्र है कि हमने पाकिस्तान को जब हमेशा के लिए नाकाबिल तस्खीर किया, यहाँ पे ये मुल्क बना था अल्लाह और अल्लाह के रसूल के निज़ाम बाहर क्यों निकल रहे हो? मैं आपको बताता हूँ ये बात छोड़ दो, ये तमाम मुल्क बना क्यों बना हमें सब पता है। मैं आपको बता, आपने इससे सवाल किया, आप छोड़े, मैं आपको सड़कों पे क्यों आ रहे हैं? मियां साहब ने क्यों कॉल दी है? क्या होगा आखिर? कॉल इसलिए दी थी कि वजीर आजम को पाकिस्तान के सबसे बड़े अदालत ने उसको डिक्लेयर किया एज ए मुजरिम। हम कहते हैं हम उनके टेक्सिला जैसे कस्बे में पाकिस्तान के किसी जुमात ने इतना बड़ा अजीमुशान जलसा नहीं किया। ये क्यों कर रहे हो? क्यों आ रहे हैं लोग? अब हमारी जंग जो है आईन और कानून और इदारों की बालादस्ती की जंग है। हम जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। ये जो तस्वीर बता रहे हैं, ये जो अच्छा रुक जाओ, आप लोग क्यों सड़कों पे आ रहे हैं? क्या करना है आप लोगों ने? हम सड़कों पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हम समझते हैं कि ऑपोजिशन नामी चीज ही कोई नहीं है। अगर हम पार्लियामेंट में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस मुल्क को डूबने दिया जाए। अगर हम बाहर हैं तो हम मुल्क का हिस्सा हैं और मुल्क में तहरीक चलाएंगे, जो हम कर रहे हैं पिछले 8-10 महीने से, जो हमारी तहरीक तेज हुई है। होगा क्या? इलेक्शन कॉल करने हैं, गिलानी साहब को घर भेजना है, जरदारी साहब को घर भेजना है, क्या लॉजिकल कंक्लूजन? हमने अगर गिलानी साहब रिव्यू फैसला आने के बावजूद भी वजीर आजम रहे तो हम पाकिस्तान की तहरीक चलाएंगे, पाकिस्तान की सड़कों पे सबसे बड़ा सुनामी लेके आएंगे। वो वाला सुनामी नहीं लेके आएंगे जो गुजरांवाला से वापस जाएगा। अगर और वो वाला सुनामी नहीं हुआ तो फिर हम सड़कों पे आएंगे, तब तक तो वो चले जाएंगे। वो लोग ले जाएंगे आपका सारा पाए। कौन ले जाएगा? नून लीग ले जाएगी। नून लीग कभी नहीं ले जा सकती। नून लीग की मैं आपको बताता हूँ, नून लीग का एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें। ये अदलिया पे हमला करने वाले ट्रैक रिकॉर्ड मुझे बता रहे हो। ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि सब इकट्ठे बैठते हैं एपीडीएम में, क्रेडिट वो ले जाते हैं। क्रेडिट वो ले जाते हैं, वो हर बात सुनो, ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अदलिया की सब लोग स्ट्रगल मिलकर करते हैं, क्रेडिट उनको जाता है। तो ट्रैक रिकॉर्ड अब भी ये होगा, शोर तुम लोग मचाते रहोगे, उनको मिल जाएगा क्रेडिट। एवरी डे नॉट संडे जी, बहुत हो गई। ये इनका ख्वाब ही रह जाएगा कि हम अब बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन। ये इनकी बड़ी ख्वाहिश है कि इमरान खान तो बॉयकॉट करेगा, शायद हम फिर से आ जाएंगे। इनकी ख्वाहिश है। जेनवन अदलिया के नीचे पहली दफा इलेक्शन तहरीक इंसाफ आप अकेले अदलिया को आजाद कर, अदलिया को कैसे बाहर करवा रहे हो? आप अकेले करवा रहे हो। और किसका टारगेट है जरदारी साहब? तो अलग अलग क्यों हो, इकट्ठे क्यों नहीं होते? ये फ्रेंडली अपोजिशन, ये लोग घरों में बैठे, इमरान खान चुप के कई अयाशिया कर रहा था नवाज शरीफ गुजरांवाला पहुंचा, जजेस को बहाल किया। नवाज शरीफ इन आरोप को ये आज इतना हंगामा बरपा है, ये शहबाज शरीफ ने इसको चैलेंज किया। ये मेमो गेट को हम लेके आए, परसू कर रहे हैं। ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि जी रेंटल पावर, इसको हम लेके आए। हर इशू पे हम बाहर निकले, लाठियां हमने खाई। इनमें से एक बंदा बताओ जिन्होंने जेल काटी है? मैं बार बार गया हूं जमहूरियत के लिए, मैंने यहाँ पे लाठियां खाई। ये इमरान खान, जब मैं जनरल मुशर्रफ के खिलाफ, उसकी गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी हुकूमत के खिलाफ जो है, जब हम बाहर आवाज उठा रहे थे, जब हम लाठियां खा रहे थे, ये लोगों को कह रहा था कि हाँ जनरल मुशर्रफ तुम हमें मंजूर हो, तुम पाकिस्तान को बदलोगे। ये सियासत करेंगे। ये पहला ये बताएं कि इमरान खान की ज़राए आमदन क्या है? ये बताएं कि इमरान खान जद्दा के महल में बैठ के सिरी पाए खा रहे थे, लाठियां नहीं खा रहे थे। हम बार-बार आप बात करते हैं, आप बात करते हैं मुशर्रफ की सारी टीम, जिनको आप कहते थे मुशर्रफ की बात किया था, उन लोगों को हम नहीं लेकर आएंगे, उनको आप अपनी पार्टी के अंदर ले आए। विकीलीक्स क्या झूठ बोल रही है? विकीलीक्स को आप चैलेंज करें जाके, आपने चैलेंज तो किया नहीं। हर चीज पे आप अदालत में पहुंच जाते हैं। उनसे पूछें कि भाई जुलियान असांज के जमैमा खान के साथ क्या रिलेशन है? अभी भी यूट्यूब में और जगह जगह पिक्चर्स ही मौजूद है जहां पे वो एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे हैं।